आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कि सर्कुलर मोशन क्या है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो सर्कल में मूव कर रही है उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? सपोज हमारा जो सन है, सन के अराउंड अर्थ क्या मूव कर रही है? जनरल एक सर्कुलर मोशन में होती है। और सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। और आपने देखा होगा जब कभी आप किसी धागे के आगे एक पत्थर बांधते हैं और उसको घुमाते हैं तो क्या होता है? एक सर्कल सर्कल बना देता है। ठीक, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंटर से लेके जो उसके एंड पॉइंट तक है उसको बोलते हैं उसकी रेडियस आर। और एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक सेंटर से होते हुए जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। ये तो शायद सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, अभी तक पढ़ा होगा ना सभी ने कि रेडियस और डायमीटर क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? ठीक। तो सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है? जिसमें हमारे पास पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कोई पार्टिकल तो वो सर्कुलर मोशन होगा। ये यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनको यूज करेंगे हम जब भी सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे, हम कोई भी एक्सप्रेशन निकालने के लिए इनको यूज करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल टर्न्ड बाय अ रोटेटिंग पार्टिकल पर यूनिट टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा एंड मेजर्ड इन रेडियंस। तो एंगल टर्न्ड बाय अ रोटेटिंग पार्टिकल, अब मैंने आपको क्या बताया था? सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कल में मूव करता है। तो सर्कल में मान लो एक पार्टिकल है मेरे पास, इसका सेंटर ये है O। इसने यहाँ से स्टार्ट किया सर्कल में करना, यहाँ से सर्कुलर मोशन। तो अब मान लो सेकंड पॉइंट है इसका, कोई भी पॉइंट है B पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट, A पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया। तो जो एंगल बना सेंटर पे उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो उस डिस्प्लेसमेंट का एंगल बना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुई? पॉइंट 1 से 2 तक, इसका जो एंगल बना सेंटर पे उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फिगर में भी क्लियरली देखो लिखा हुआ है डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास सपोज पार्टिकल यहाँ पर था, इसकी लीनियर वेलोसिटी अभी यहाँ से मूव कर रहा है सर्कल में, ये पूरा कंप्लीट सर्कल है तो हमने आधा ही सर्कल दिखाया है इधर। तो यहाँ से मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, इसने मान लो कोई भी टाइम लिया t पहुँचने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, इसका जो एंगल बना सेंटर पे उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स अगर क्लियर नहीं होगा तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। It is defined as the rate of change in angular displacement of a particle in a circular motion. एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास? सिंपल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगी? अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी थीटा, थीटा ओवर डी टी। ये जो ओमेगा है ये सिंबल है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का, ध्यान रहे। सिंपल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है हमारे पास दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी सिंपल सिंबल है। और इसका यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास रेडियन, और नीचे क्या है? टाइम, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर टाइम।
नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर जो वर्ड, अच्छा ओके ओके ओके। अभी अभी आपको सही सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, सिंपल एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारे? सिंपल एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये है सिंपल एक्सेलेरेशन। और एंगुलर एक्सेलेरेशन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? अल्फा से। अल्फा लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। ये ओमेगा क्या है? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल केस में क्या था? एक्सेलेरेशन के केस में डी वी ओवर डी टी। ये वी क्या है? वेलोसिटी। और यहाँ पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सिर्फ यही डिफरेंस है। आपके पास एक वर्ड ऐड हो जाएगा, दैट इज एंगुलर, जो एंगुलर एक्सेलेरेशन में भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना है तो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट आपके सेमेस्टर में भी बहुत यूज होगा। और जहाँ तक आप काम करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि है क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम जनरली हम 1 सेकेंड लेते हैं। तो 1 सेकेंड में कितनी रिपीट हो रही है हमारे पास, कोई भी इवेंट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लो पार्टिकल था यहाँ, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये इसने एक सर्कल कंप्लीट किया। अब दोबारा चला, दोबारा यहीं पहुंच गया, 2 सर्कल कंप्लीट हो गई। ये इसी पॉइंट पे दोबारा चला, 3 सर्कल कंप्लीट हो गया। मान लो ये 3 सर्कल कंप्लीट किए इसने कितने? 1 सेकेंड में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ occurrences completed in 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ इवेंट्स। ये तो मैंने सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया, और भी हो सकता है हमारे पास। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, दोबारा यहाँ से चला, दोबारा यहाँ पहुँच गया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ऐसे कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं। तो जो कंप्लीट साइकिल, जितने कंप्लीट साइकिल होंगे 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ सर्कल के केस में क्या था? यहाँ से चला पार्टिकल, दोबारा वो यहीं पहुँच गया। अब जितने भी 1 सेकेंड में ये कंप्लीट सर्कल होंगे, या जो भी इवेंट है वो कंप्लीट इवेंट होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है? हर्ट्ज, एच हर्ट्ज। और नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसी को हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के रूप में देखेंगे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रोटेशन। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो एक कंप्लीट रोटेशन करने में, जैसे मान लो ये पार्टिकल था, यहाँ से चला वो पॉइंट से और दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो जो ये कंप्लीट रोटेशन की इसने, जितना टाइम इसने लिया, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ये हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो पॉइंट पी से हम चले और दोबारा पॉइंट पी तक पहुंच गए, ये एक कंप्लीट रोटेशन होगी। इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड टी। अब जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। तो मान लो अर्थ इस पॉइंट पे है पी पे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अर्थ पूरा कंप्लीट कितना टाइम लगाती है सन के अराउंड?
365 डेज, तो उसका क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर अर्थ में? 1 साल। तो पूरा 1 साल लगाती है अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर में लगाने के लिए, और उसके अनुसार हमारे पास यहाँ पर साल के दिन डिक्लेयर होते हैं, जो कंप्लीट रोटेशन होगी, एक कंप्लीट रोटेशन होगी। उसी प्रकार हमारे पास अलग-अलग से प्लैनेट हैं, उनका जो कंप्लीट टाइम पीरियड है अलग-अलग है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि कई जो सन के क्लोजर प्लैनेट्स हैं वो कम टाइम लगाते हैं, उनका टाइम पीरियड कम है। लेकिन जो अर्थ के बाहर हैं उनका टाइम पीरियड ज़्यादा भी है, वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं चक्कर लगाने के लिए। तो वो जो एक चक्कर होता है वो 1 साल के बराबर होता है अर्थ के। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो अब यहाँ पर क्या है, आपको बताया कि मैंने एक पार्टिकल मान लो इस पॉइंट से चला पी पॉइंट से, और दोबारा पी पॉइंट तक ही पहुंच गया, कितना टाइम लिया उसने? कैपिटल टी। तो मान लो उसने ये जो टी सेकंड्स में हमारे पास जो यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल, यहीं पर पहुंच गया पी पॉइंट पे, तो इसको मानना हमने कितना टाइम लिया इसने? कैपिटल टी। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव अ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए तो टाइम लिया कैपिटल टी। अब मान लो 1 सेकंड के लिए ये जो टाइम लेगा, दैट इज, अगर ये जो टी इसने टाइम पीरियड टी है, ये अगर 1 सेकंड में कंप्लीट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये हमारे पास रिलेशन बन गया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। तो पर आपने इसको ध्यान रखना है, ये रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और कई जगह इसको न्यू से भी लिखा जाता है, न्यू सिंबल है इसका। ये वेलोसिटी वाला वी नहीं है, न्यू है, लेकिन मैक्सिमम जगह दिस इज रिटन बाय कैपिटल लेटर एफ इज इक्वल टू 1/t। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो, टाइम पीरियड ठीक है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, मीन्स जहां से पार्टिकल चला वहीं तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, पूरा टाइम जो लगा, दैट इज टाइम पीरियड टी। अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया कि अर्थ हमारी मूव कर रही है सन के अराउंड। मान लो सेंटर में सन है, तो जहां जिस पॉइंट से अर्थ चली है दोबारा उसी पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लेगी, दैट इज टाइम पीरियड टी। और वो क्या होता है हमारे? 1 साल के बराबर होता है। 365 डेज, 365 दिन लेती है अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन को करने के लिए। हर साल हमें पता है कि 365 डेज का 1 साल होता है। तो टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है एफ इज इक्वल टू 1/t। ये इसका रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, वेयर t इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, t is। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड उसके बाद देखेंगे हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। लीनियर वेलोसिटी क्या है हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी होती है हमारे पास v, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s over t। सॉरी, दिस इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा के से सिंबल करते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। तो ये दोनों पहले जब भी आपने रिलेशन निकालना, कोई भी पूछा तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि जिस चीज में हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो है क्या। लीनियर वेलोसिटी इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो v क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इन दोनों के बीच में v और ओमेगा के बीच में हमने रिलेशन निकालना है। तो हमने क्या किया? तो suppose that an object moves along a circle of radius r with linear velocity v and angular velocity omega, traveling a distance s over a period of time t as given in figure। तो हमने क्या किया यहाँ पर? मान लो एक पार्टिकल है मेरे पास, वो मूव कर रहा है सर्कल में। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कल में। अब उसने ये पॉइंट ए है यहाँ पर, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक पहुँच गया। तो इसमें जो डिस्टेंस ए से तक बी तक कवर किया दैट इज एस। तो यहाँ पर जो टाइम इसने लिया, मान लो टी इज इक्वल टू 0 टाइम था जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ टी इज ग्रेटर देन 0। कोई भी टाइम हो सकता है, यहाँ पर 3 सेकंड लिए, 4 सेकंड लिए, 5 सेकंड लिए इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मान लो सपोज दिस इज टी सेकंड। टी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3, 4, 5 सेकंड, जिसमें कि पॉइंट पार्टिकल ए से बी तक चला गया। थीटा इसने क्या एंगल बनाया ए से बी तक पहुंचने के लिए, इसको क्या बोलेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे इसको। अब हम देखेंगे यहां से कि अब पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक गया, इसने डिस्टेंस क्या कवर की? ए बी या एस, आप दोनों में से कुछ किसको लिख सकते हैं। और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है? वी। और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू एस ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस क्या है इसकी? एस, एस इज ए बी। क्या आ गया हमारे पास? v इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम कितना लगा? t। और यहां से ए बी क्या हो गया? आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल टू v इंटू टी। वी टी, ये देखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी हुई है, ए बी इज इक्वल टू वी टी। ये कहाँ से आया हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी से। हमने इसको लीनियर वेलोसिटी से रिलेशन निकाला। नेक्स्ट क्या है? ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। ये कहाँ से आया आपके पास? एंगुलर, हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर ये ए बी क्या है? ए बी एक आर्क है और रेडियस क्या है इसकी? सर्कल की आर है। तो हमारे पास थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है? ए बी। ये एक चाप है सर्कल की, ठीक है। आर्क ओवर रेडियस। रेडियस क्या है इसकी? आर। आर्क क्या है? ए बी। ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से? ए बी इज इक्वल टू, ये आर के बी है, आर दूसरी तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। तो ए बी इज इक्वल टू आर थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है पास। अब ए बी दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम होने चाहिए। वी टी इज इक्वल टू आर टी, वी टी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा?
टी हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आर टी ओवर टी, आर थीटा ओवर टी। और थीटा ओवर टी क्या है हमारे पास, थीटा टी इज ओमेगा, ये हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? हेलो, हो गया क्लियर? तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन।